हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड। ये चीज बताते बताते कई वीडियो हो गया है, आप लोगों को भी पता होगा, फिर भी एक बार इंट्रोडक्शन करना चाहिए प्यारे बच्चों। हम लोग अभी तक 4.1 प्रश्नावली यानी पाठ 4.1 प्रश्नावली को समाप्त कर चुके हैं बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। अगर किसी बच्चे को अभी तक वह वीडियो नहीं मिला है तो चैनल पे जाएंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे प्लेलिस्ट लगा हुआ है। पहले पार्ट का, दूसरे पार्ट का, तीसरे पार्ट का और चौथे पार्ट का भी प्लेलिस्ट लग चुका है प्यारे बच्चों। और इसके साथ साथ साइंस का प्लेलिस्ट भी लगा हुआ है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई को अपने कंटिन्यू रखेंगे प्यारे बच्चों। उससे पहले, शुरू करने से पहले, जैसा कि आप लोगों को बताया जाता है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे कि क्या पढ़ाया जा रहा है, किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है प्यारे बच्चों। क्योंकि इतना बेहतरीन कंसेप्ट यहाँ दिया जा रहा है प्यारे बच्चों कि ऐसा कंसेप्ट यूट्यूब पे आप लोगों को मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं मिलेगा, किसी की बुराई नहीं किया जा रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों उसके लिए आप लोगों को कुछ फीस देना पड़ेगा। यहाँ पर फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है, सब आप लोगों को बेहतरीन ढंग से पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग पढ़ेंगे और चैनल को प्यार देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और वीडियो को जोरदार शेयर करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रश्नावली 4.2 करेंगे। इसमें हमें पढ़ना है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है बच्चों, बहुत ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लिया जाएगा समझाने में, सीधा उदाहरण की ओर बढ़ा जाएगा, लेकिन कुछ चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, कक्षा 7, 8, 9 तीन क्लास में आप लोगों ने गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण को हल किया है। अगर कोई बच्चा नहीं भी किया है तो यहाँ बेहतरीन ढंग से कराया जाएगा, चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले लिखा है प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मूल रूप क्या होता है? व्यापक समीकरण पूछा जाए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0, यह होता है प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अगर यहाँ देखेंगे तो जो ए होता है, ए को कहा जाता है प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? एक्स स्क्वायर का गुणांक। आगे आगे जो बी है प्यारे बच्चों, बी को कहा जाता है यक्स का गुणांक। क्या कहा जाता है? यक्स का गुणांक। और जो सी है प्यारे बच्चों, सी को कहा जाता है अचर पद। क्या कहा जाता है? अचर पद। जानने वाली बात यह है, यहाँ यहाँ जो ए है वह 0 नहीं हो सकता, बी 0 हो सकता है प्यारे बच्चों, सी 0 हो सकता है, लेकिन जो ए है, ए को 0 नहीं दिया जा सकता। अब आगे लिखा है गुणनखंड द्वारा। किसके द्वारा? गुणनखंड। अब आपके दिमाग में आएगा गुणनखंड किसका करना है, तो प्यारे बच्चों इस बी का, यानी जो यक्स का गुणांक है, इसी का गुणनखंड करना है। किस प्रकार करना है उसे आप लोगों को उदाहरण समझाया जाएगा, लेकिन फिर भी आगे समझ लेते हैं क्या होता है। गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का अगर हम लोग हल निकालेंगे तो द्विघात समीकरण का निकलेगा मूल बच्चों। क्या निकलेगा? मूल। द्विघात समीकरण का क्या निकलता है प्यारे बच्चों? मूल। जैसे आप लोगों को अध्याय 2 में बहुपद पढ़ाया गया था, द्विघात बहुपद प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता था, उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ द्विघात समीकरण का मूल होगा। जिस प्रकार शून्यक बहुपद को 0 को बराबर कर देता था, उसी प्रकार मूल को अगर रखेंगे तो समीकरण में, तो वह समीकरण को 0 के बराबर कर देगा प्यारे बच्चों। जानने वाली बात यह है, इसको हल करने का गुणनखंड विधि क्या होती है उस पर बात किया जाएगा। और भी चीजें होती है जो आप लोगों को बताया जाता है। क्या है वह चीज? द्विघात बहुपद में बहुपद के जो शून्यक थे वह अधिकतम 2 होते थे, उसी प्रकार द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे प्यारे बच्चों, मूल भी 2 होंगे, यानी 2 मूल होते हैं द्विघात समीकरण के। एक उदाहरण से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। उदाहरण देखेंगे, 2 तरीके से सवाल आप लोगों को बन सकता है प्यारे बच्चों। यहाँ लिख देते हैं द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है। इस प्रकार आप लोग लिखेंगे। आगे हम लोग प्यारे बच्चों जैसे सवाल लगाने की कोशिश करते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस का 8x प्लस 16 बराबर 0। प्यारे बच्चों एक सवाल यह आप लोगों के सामने है,
और एक सवाल और दे दिया जाता है आप लोगों को। वह सवाल का है, वह सवाल है 2x² माइनस का 8x और प्लस का 8 बराबर 0। सवाल दोनों देखने में अलग है लेकिन चीज एक ही दिया है प्यारे बच्चों। क्या करना है बहुत ध्यान समझेंगे। यहाँ पर x² का गुणांक नहीं है। दो प्रकार से सवाल बन सकता है, एक बार x² का गुणांक रहेगा प्यारे बच्चों और एक बार x² गुणांक नहीं रहेगा। इसमें देख रहे हैं हम लोग x² गुणांक प्यारे बच्चों नहीं है, इसमें x² का गुणांक उपस्थित है। तो आप लोगों को दोनों तरीके से सवाल को सिखाया जाएगा कि सवाल को किस प्रकार किया जाता है। प्यारे बच्चों जब x² का गुणांक ना हो, ध्यान से सुनेंगे क्या बताया जा रहा है। कॉपी पेन को रख लेंगे, सीधा आप लोगों का पूरा ध्यान बोर्ड पे रहना चाहिए कि बताया क्या जा रहा है। यदि x² का कोई गुणांक न हो, न होने का मतलब सिर्फ एक रहे, तो अचर पद को इस प्रकार तोड़ना है आप लोगों को, यानी अचर पद का इस प्रकार गुणनखंड करना है कि इस चिन्ह को, यहाँ प्लस भी हो सकता है प्यारे बच्चों, माइनस भी हो सकता है, इस चिन्ह को लेते हुए ये वाली संख्या आ जानी चाहिए और गुणा करने पर फिर अचर पद आना चाहिए। क्या बताया गया प्यारे बच्चों कि यदि x² का गुणांक न हो, यदि x² का गुणांक न हो तब इस अचर पद को इस प्रकार तोड़ा जाएगा प्यारे बच्चों, तो उसके पहले वाले चिन्ह को लेते हुए x का गुणांक आ जाए और इसके साथ साथ गुणा करने पर वही अचर पद आ जाना चाहिए। एक दो बार आप लोग प्यारे बच्चों जब करेंगे, अभ्यास हो जाएगा तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि यही होता है। फिर भी बताने के लिए बता दिया जाता है, जब 16 का खंड करेंगे प्यारे बच्चों तो आएगा 2 से कटेगा 8 बार, खंड करना सिखाया गया है पहले चैप्टर में। 2 से कटेगा 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। अब यही इसी में से हमें बताना है कि जोड़ने पर 8 आ जाए और गुणा करने पर प्यारे बच्चों 16 आ जाए। ध्यान से देखेंगे तो 2 2 4 और 2 2 4, यानी 4 और 4 कितना होता है प्यारे बच्चों 8 होता है, और 4 को गुणा करेंगे तो 16 आएगा। यानी इस प्रकार खंड होता है। एक बार आप लोग जब देख लेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा, खंड करना तुरंत आएगा प्यारे बच्चों। तो हल डाल के करेंगे, इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा आप लोग। x² अपनी जगह उतरेगा प्यारे बच्चों, -8 को लिख सकते हैं 4 + 4 और बाहर x। क्यों लिखा गया? क्योंकि इसका खंड किया जाए गुणनखंड विधि से। इस अचर पद का खंड करेंगे और चिन्ह को लेते हुए यह x का गुणांक आना चाहिए। आगे जो जैसा है प्यारे बच्चों बिना किसी को छेड़े उसी प्रकार उतार दीजिए। अब आगे बढ़ेंगे तो x² अपनी जगह, ये -4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है, और प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो -4 के साथ x को गुणा करेंगे तो 4x, फिर माइनस और प्लस माइनस प्यारे बच्चे 4 गुणा इसमें करेंगे तो 4x और प्लस का 16 अपनी जगह विराजमान हो जाएगा। अब आप लोगों को इसमें और इसमें, यानी प्यारे बच्चों इसमें और इसमें, यानी इन दोनों में और इन दोनों में कुछ ऐसा उभयनिष्ठ लेना है ताकि दोनों कोष्टक बराबर हो जाए। यानी इसमें से कुछ उभयनिष्ठ लेने पर जो ब्रैकेट में बनेगा वही इसमें भी ब्रैकेट में बनना चाहिए। कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ माइनस नहीं है प्यारे बच्चों, ये बराबर बचेंगे। अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में x है, कुछ ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा है, ध्यान से देखेंगे। अगर अभी भी कॉमन लेना नहीं आ रहा है तो ऐसे लीजिए, x² है तो पीछे रफ में x² लिख लीजिए। x² का मतलब होता है x को 2 बार लिखना है, तो प्यारे बच्चों x को 2 बार लिख दीजिए। अगला 4x है तो 4x को नीचे लिखिए। 4 का मतलब होता है 2 × 2, यानी एकदम छोटे में तोड़ते रहिए और गुणा उसके साथ का है x। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ लेना, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में मिले। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों तो x दोनों में मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो x मिल रहा है तो x को निकाल लीजिए। अब जब x इस वाले में से निकल गया प्यारे बच्चों तो ध्यान से देखेंगे सिर्फ यही x बचा, ये तो निकल चुका है, तो जो बचा है उसको लिखिए, आगे चिन्ह लगाइए। 4x वाले में देखेंगे प्यारे बच्चों तो x वाला तो निकल गया था, तो बचा था 2 × 2 यानी 4 बचा, तो x - 4 बचेगा प्यारे बच्चों यहाँ पर। उम्मीद है आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे बच्चों को जैसे सिखाया जाता है वैसे सिखाने का प्रयास आप लोगों को किया जा रहा है। आगे प्यारे बच्चों माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाइए
अगले वाले को भी ऐसे तोड़िए। 4x है तो 4x लिखिए रफ में। 4 को क्या करेंगे, लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 2 गुणित 2 और उसके साथ x है तो x। अगला 16 है तो 16 को लिखिए प्यारे बच्चों और इसका खंड करेंगे तो आएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 यानी 4 बार 2। उभयनिष्ठ देखेंगे तो 1 2 मिल रहा है, फिर दोबारा 2 मिल रहा है, यानी 2 बार 2 मिलने का मतलब यह है कि 2 दूना 4 उभयनिष्ठ है प्यारे बच्चों। तो 4 को उभयनिष्ठ ले लेंगे और इसके पास जब दोनों 2 निकल गए तो क्या बचा प्यारे बच्चों, x बचा। तो x को लिख लेंगे। प्लस वाले में से माइनस को जब निकाला जाएगा तो माइनस बचेगा, माइनस वाले में से जब माइनस निकाला जाएगा तो प्लस बचेगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे 16 में से 4 निकल गया तो क्या बचा प्यारे बच्चों, 4 बचा। तो 4 बराबर 0। देखिए आप लोग ध्यान से, दोनों ही ब्रैकेट में बराबर आ रहा है। इसी प्रकार आप लोगों को करना है आगे। अब ये एक हो गई राशि, एक राशि हो गई, मतलब एक संख्या इसको मान सकते हैं और एक संख्या इसको। इसमें भी x माइनस 1 है, इसमें भी x माइनस 1 है। तो अब हम कॉमन लेंगे x माइनस 4 और अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसके पास x बचा और इसके पास माइनस का 4 बराबर 0। बच्चों जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर ही आए, अलग अलग भी आ सकता है। ध्यान से देखेंगे। अब आप या तो इस प्रकार समझ लीजिए कि कॉमन लिया गया है, या तो हमारे तरीके से जान लीजिए कि दोनों बराबर ब्रैकेट में है तो एक बार लिख दिया जाता है और जो अलग अलग है उसको एक बार लिख दिया जाता है। बाकी कंसेप्ट यह कहता है प्यारे बच्चों कि इसमें भी x माइनस 4 था, इसमें भी x माइनस 4 था, तो दोनों में से x माइनस 4 को कॉमन ले लिया गया। लेकिन दिमाग को समझाने के लिए इतना झंझट क्या करे, सीधा अपने दिमाग में बैठाइए, कंसेप्ट को जानते रहिए ताकि कोई पूछे तो बता ले, लेकिन अपने आप को ये बताए रहिए कि दोनों बराबर था, दोनों ब्रैकेट बराबर थे तो एक ब्रैकेट में लिख लिया गया और जो बच गया उसको एक ब्रैकेट में लिख लिया गया। अब लिखेंगे जब x माइनस 4 बराबर 0, यानी अलग अलग ब्रैकेट को 0 बराबर दिखाएंगे, तब x बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, उस तरह जाएगा तो 4, यानी x बराबर 4 आ जाएगा। और लिखेंगे तथा जब x माइनस 4 बराबर 0, अगला वाला जब 0 के बराबर करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा, तब भी x बराबर 4 आ जाएगा प्यारे बच्चों। 2 मूल आए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। इस प्रकार आप लोगों को सवाल करना है। इसको थोड़ा बदल देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि वही सवाल दे दिया है। यहाँ मान चलिए 2 है और यहाँ रख देते हैं हम लोग, अच्छा, और यहाँ आ जाता है 7। इस प्रकार आप लोगों को सवाल हल करना है। अब इसको देखेंगे प्यारे बच्चों, तो इसको देखने पर यह पता चलता है कि यह तो पहले वाले के जैसा नहीं है। इसका जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वह दिया है, इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक अनुपस्थित था, नहीं पाया गया था, इसलिए प्यारे बच्चों इसको हम लोग इस तरीके से हल करेंगे। उसको भी उसी तरीके से हल किया जाता है, बस आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसको कैसे कर सकते हैं, हल लिखेंगे प्यारे बच्चों। एक बात जान लीजिए, इसका गुणा आप लोगों को इसमें कर देना है, लेकिन अपने मन में, या तो कॉपी में कहीं बगल में लिखेंगे, फेयर में लिखने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी ऐसे अपने दिमाग को समझाइए, या फिर ऐसे आप लोग समझ लीजिए कि जब एक्स स्क्वायर का गुणांक हो तो गुणांक का गुणा अचर पद में करते हैं, और अचर पद में करके तब उसका खंड करके इस चिन्ह को लेते हुए एक्स के गुणांक को लाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग मन में अपने गुणा करेंगे, तो 6 का गुणा 2 में करेंगे प्यारे बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इस 12 का खंड करना है और खंड करके जोड़ने पर हमें 7 लेकर आना है, और गुणा करने पर फिर 6 नहीं आना चाहिए प्यारे बच्चों, गुणा करने पर फिर 12 आना चाहिए। जो आपके दिमाग में चल रहा है वही आना चाहिए, कोई दूसरा नहीं आ सकता। आगे करेंगे 2 का गुणा, मतलब 2 से जब काटेंगे 6 बार, 2 से फिर 3 बार और 3 से प्यारे बच्चों 1 बार। अब यहाँ देखेंगे 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, और 4 गुणा 3 में करेंगे तो 12 तो आ गया, और 4 में 3 जोड़ेंगे तब कितना होता है, 7 होता है। यानी हमारे
बात को, हमारे शर्त को संतुष्ट कर रहा है। और जब संतुष्ट करे प्यारे बच्चों तो हल कर दीजिए। लिखेंगे 2x² अपनी जगह माइनस अपनी जगह, इस 7x को लिख सकते हैं 4 + 3x। पहले बड़ा वाला प्यारे बच्चों, फिर छोटा वाला। आगे देखेंगे प्लस का 6 = 0। अब यहाँ प्यारे बच्चों 12 मत लिखिएगा आप लोग लिखेंगे प्लस का 6 ही। आगे हल करेंगे प्यारे बच्चों तो हल क्या होगा, 2x² अपनी जगह उतरेगा, माइनस 4 को इसमें करेंगे तो 4x, माइनस प्लस माइनस का 3x, और प्लस 6 = 0। अब इन दोनों में कॉमन ले रहा है प्यारे बच्चों, इन दोनों में अलग कॉमन, इन दोनों में अलग कॉमन। तो कॉमन लेने का पूरा तरीका वही है, यहाँ करके बताया जा रहा है आप लोगों को। सबसे पहले 2x² है तो 2x² लिखिए, इसका खंड करेंगे तो 2 अपनी जगह गुणे x² को लिख सकते हैं, x गुणित प्यारे बच्चों x। आगे दिया है 4x तो 4x अपनी जगह लिखिए, 4 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 2 गुणित x। अब कॉमन लेना है तो एक बार 2 मिला, 2 को निकाल लीजिए, एक बार x मिला, x को निकाल लीजिए, यानी कुल कितना मिला प्यारे बच्चों 2x। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x कॉमन। अब 2x² वाले में से जब 2x निकल गया क्या बचा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे x बचा, तो इसके पास x लिखेंगे, माइनस अपनी जगह उतारेंगे। 4x वाले में 2 निकल गया, x निकल गया, तो बचा क्या प्यारे बच्चों, सिर्फ 2 बचा, तो 2 लिख देंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। आगे देखते हैं क्या कॉमन है। अगला है प्यारे बच्चों 3x, 3x अपनी जगह लिखेंगे, और इसका जब खंड करेंगे तो कुछ नहीं है, 3 गुणित x तो लिख सकते हैं। अगला 6 है, 6 लिखेंगे, 6 का खंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणित 3। ध्यान से देखने पर यह पता चलता है सिर्फ 3 मिल रहा है, तो 3 को लिखेंगे तो इसके पास क्या बचेगा प्यारे बच्चों x, और प्लस वाले में से माइनस निकालेंगे तो माइनस बचता है, इस बात को ध्यान देंगे। और 6 में से 3 निकालेंगे तो 2 = 0। अब दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो बताने के लिए जब दोनों एक जैसे दिखेंगे तो एक ब्रैकेट में कर लीजिए, और जो अलग अलग है उसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए। लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट यह कह रहा है कि इसमें भी x-2 कॉमन है, इसमें भी x-2 कॉमन है, उसको निकाल लिया गया। अब लिखेंगे जब प्यारे बच्चों x-2 = 0 होगा, तब x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। लिखेंगे इसी प्रकार 2x-3 बराबर अगर 0 करेंगे प्यारे बच्चों तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2x, और x बराबर 3/2 आ जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। तो इसका मतलब अगर इस समीकरण में x बराबर 2 रख दे तब भी यह समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, यानी 0 के बराबर हो जाएगा, और 3/2 रख दे तब भी संतुष्ट हो जाएगा। आपको लगेगा ऐसे कैसे संतुष्ट हो जाएगा, चेक करके बताइए। तो एक चेक करके आप लोगों को बता दिया जा रहा है। इसी सवाल में यहाँ देखेंगे ध्यान से, यहाँ लगा दिया जा रहा है 2x² माइनस का 7x और प्लस 6 = 0 में हम लोग x बराबर पहले 2 रखेंगे तो 2 गुणित x जगह 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7 गुणित 2 और प्लस 6 = 0। ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, 2 का वर्ग 4 और 4 दूना 8, माइनस 7 दूना 14 और प्लस 6 = 0। 6 और 8 प्लस में है, जुड़ेंगे तो 14 माइनस 14 = 0, यानी 0 = 0। एक संतुष्ट कर दिया प्यारे बच्चों। जब x बराबर 3/2 रखेंगे तब क्या होता है, देखिए x 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस 7 गुणित 3/2 और प्लस 6 = 0। यहाँ करेंगे तो 2 गुणित 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4, माइनस 7 3 21/2 और प्लस 6 = 0। 2 1 2, 2 दूना 4, यानी 9/2 माइनस 21/2 और प्लस 6 = 0। 9/2 प्लस में 6 प्लस में 6 गुणा 2 में करेंगे तो 12, 12 9 21/2 माइनस 21/2 = 0। इससे ही कर जाए, यानी 0 = 0। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने यह सवाल लगा दिया गया और संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। यहाँ लिखेंगे उत्तर की जांच, मतलब संतुष्टता के लिए तो एक सवाल यहाँ पर बताया गया है। जब प्यारे बच्चों
एक्स स्क्वायर का गुणांक ना हो। और एक सवाल ये बताया गया है, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिख लेंगे, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक हो कब, और यहां लिखेंगे जब एक्स स्क्वायर का गुणांक ना हो। इस प्रकार सवाल को हल किया जाएगा प्यारे बच्चों। हमें लग रहा है आप लोग कर लेंगे। अगर कर लेंगे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया तो कमेंट में लिख कर बताएंगे। तो चलिए बच्चों, अब आगे हम लोग उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण आप लोगों को समझाया जाएगा और उसके बाद प्रश्नावली के सवाल को हल करवाया जाएगा। एक बेहतरीन कंसेप्ट आप लोगों के सामने बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है, तो आप लोग इसको समझेंगे और समझने के बाद उतार सकते हैं तो उतार लीजिए इस सवाल को भी, इसको भी थोड़ी जानकारी उतार लीजिए। बस इतना ही है इस प्रश्नावली में, और बहुत आसान प्रश्नावली प्यारे बच्चे, चुटकी बजाते ही हल कर लेंगे आप लोग, ये वादा रहा आप लोगों के साथ है। तो चलिए इसको उतारिए, फिर उदाहरण कर हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। चलिए बच्चों, अब हम लोग उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण 1 और 2 प्रश्नावली 4.1 के साथ लेक्चर 1 में समाप्त कर दिया गया था। आज के चैप्टर में, मतलब आज के क्लास में हम लोग प्यारे बच्चों उदाहरण 3 को कवर करेंगे। इसके पहले 20-21 मिनट का जितना भी समय हुआ है आप लोगों को समझाया गया है उदाहरण के साथ भी। इस सवाल को लगाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चों को, फिर भी हल करवा दिया जा रहा है। हल डाल के लिखेंगे। सबसे पहले सवाल उतारेंगे, 2x² माइनस 5x और प्लस 3 बराबर 0। यह प्यारे बच्चों सेकेंड वाले के जैसे है, यानी सेकेंड वाला जो बताया गया था उदाहरण उसके जैसा कि एक्स स्क्वायर का जब गुणांक रहेगा तो उसका गुणा इसमें करेंगे और खंड करके जोड़ने पर 5 लेकर आना है। तो 3 दूना 6, 6 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पर 5 आ जाए, गुणा करने पर 6 आ जाए। तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए 3 प्लस 2 प्यारे बच्चों। तो लिखेंगे 2x² माइनस जी का लिखेंगे 3 प्लस 2 और बाहर x प्लस 3 बराबर 0। अंदर 2x² माइनस 3x को गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2x गुणा करेंगे तो 2x और प्लस 3 बराबर 0। देखने पर पता चला प्यारे बच्चों x कॉमन है तो लीजिए, अंदर क्या बचेगा 2x और माइनस 3 बचेगा इसके पास। प्यारे बच्चों आगे चलेंगे तो माइनस करेंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां एक कॉमन होता है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ एक होता है, 0 कभी मत लिखिएगा। ये हो जाएगा 2x प्लस वाले में से माइनस निकला तो -3 बराबर 0। इन दोनों में 2x -3 कॉमन है तो ले लीजिए, या फिर दोनों कोष्टक एक जैसे है तो लिख दीजिए एक बार। अगला का बचेगा x -1 बराबर 0। लिखेंगे यदि 2x -3 बराबर 0, तब 2x बराबर करेंगे तो 3 उस तरफ जाएगा प्यारे बच्चों तो प्लस में हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 3/2, यानी एक मूल तो ये हो जाएगा। लिखेंगे तथा जब x -1 बराबर 0 करेंगे तब x बराबर 1 आ जाएगा। इतना आंसर हो गया प्यारे बच्चों। अंत में लिखेंगे हम लोग, अंत में लिखेंगे अतः समीकरण के मूल मूल 3/2 और कामा 1। इस प्रकार सवाल को आप लोगों को प्यारे बच्चों हल करना है। जिस बच्चों को ना समझ आओ वीडियो को फिर से रिपीट करके देखें एक बार, बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। तो इसको आप लोग उतारिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग प्यारे बच्चों अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। आगे अगला उदाहरण प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने दिया है, द्विघात समीकरण 6x² - x -2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तुरंत प्रभाव से आप लोग हल करेंगे हमसे पहले। तो हल डाल के लिखेंगे प्यारे बच्चों सवाल 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0।
अब यहाँ पर 2 है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। पहला काम मन में गुणा 6 दूना 12, 12 का ऐसा खंड करिए कि घटाने पर 1 आ जाए। तो दिमाग में आना चाहिए कि 12 घटाने पर 1, इसका मतलब 4 और 3, तुरंत 4 और 3 दिमाग में आना चाहिए सब बच्चों को। लिखेंगे 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख सकते हैं 4 माइनस 3 एक्स, पहले बड़ा वाला तब छोटा वाला कह रहे बच्चों, और माइनस का 2 बराबर 0। आगे 6 एक्स स्क्वायर अपनी जगह, माइनस 4 गुणा इसमें करेंगे तो 4 एक्स, माइनस माइनस प्यारे बच्चों प्लस 3 गुणा इसमें करेंगे 3 एक्स माइनस 2 बराबर 0। 6 और 4 में सबसे पहले तो 2 कॉमन होता है तो 2 लिखिए प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर, और एक्स में एक्स भी कॉमन होता है उसको भी लिखिए। अब 6 में से 2 निकलेगा तो 3 बचेगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स निकलेगा तो एक्स। हमेशा कॉमन गुणा के रूप में लिया जाता है, जोड़ के रूप में नहीं। माइनस 4 में से 2 निकल गया, 2 बचा, और एक्स वाला निकल गया, खत्म। प्लस है, प्लस लिखिए, 1 निकाल लीजिए क्योंकि कुछ नहीं कॉमन है। अब प्लस वाला कॉमन लेने से चिन्ह नहीं बदलता, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। माइनस वाला कॉमन लेने पर चिन्ह बदलता है। दोनों में 3 एक्स माइनस 2 घनिष्ठ है, इसको निकाल लेंगे तो अगले ब्रैकेट में बचेगा 2 एक्स प्लस 1 तो बराबर 0। लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे जब 3 एक्स माइनस 2 बराबर 0 हो तब 3 एक्स बराबर 2 आ जाएगा, और एक्स बराबर प्यारे बच्चों 2/3 आ जाएगा। अगला, तथा जब 2 एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो तब 2 एक्स बराबर माइनस 1, एक्स बराबर माइनस 1/2 आ जाएगा प्यारे बच्चों। 2 मूल हमारे हैं, अंतिम में लिख देंगे। अतः समीकरण के मूल द्विघात समीकरण लिख दीजिए। अतः द्विघात समीकरण के मूल 2/3 कामा माइनस 1/2। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग सवाल को लगाएंगे। आसान सवाल है, ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को सीधा अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आप लोग प्यारे बच्चों इस सवाल को उतारेंगे या तो स्क्रीनशॉट देंगे, और प्यारे बच्चों चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि चैनल पे आप लोग प्यार नहीं बरसा रहे। इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ाने के बावजूद भी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक नहीं कर रहे, वीडियो को शेयर भी नहीं कर रहे। तो इतना मत सताइए, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बच्चों उतारिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों उदाहरण नंबर 5 कह रहा है द्विघात समीकरण 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6 एक्स और प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अंडर रूट देखकर घबराइए मत, हल कराया जाना, आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। यह है सवाल हमारा, 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6 एक्स और प्लस 2 बराबर 0। इस प्रकार प्यारे बच्चों सवाल दिया है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का जब गुणांक हो तो इसको अचर पद के साथ गुणा कीजिए, और इस चिन्ह को लेते हुए इसको लेकर आइए। 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 आएगा, और 6 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पर 2 कड़ी में 6 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। दिमाग तो झल्ला जाएगा, लेकिन फिर दिमाग जाना चाहिए, करड़ी में 6 का गुणा अगर करड़ी में 6 करेंगे 6 आएगा, और करड़ी में 6 में जब करड़ी में 6 जोड़ेंगे तो 1 और 1 प्यारे बच्चों 2 करड़ी में 6, यानी हमारे सवाल को संतुष्ट कर रहा है प्यारे बच्चों। जब सवाल को संतुष्ट करे तो वही उतार लीजिए। लिखेंगे 3 एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6, और बाहर एक्स और प्लस 2 बराबर 0 प्यारे बच्चों। इस प्रकार आप लोग सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे। आगे 3 एक्स स्क्वायर अपनी जगह, माइनस करड़ी में 6 का गुणा एक्स में करेंगे तो करड़ी में 6 एक्स माइनस प्लस माइनस, करड़ी में 6 का गुणा एक्स में करेंगे तो करड़ी में 6 एक्स प्यारे बच्चे। आगे प्लस 2 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है एक बार ध्यान से आप लोग समझेंगे। 3 एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 3 गुणे एक्स, और करड़ी में 6, करड़ी में 6 उसका लिख सकते हैं, करड़ी में 6 को लिख सकते हैं, करड़ी में 2 गुणत्ते करड़ी में 3 गुणत्ते एक्स।
इस प्रकार लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखेंगे तो 3 को लिखा जा सकता है करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। तो अगर करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कॉमन ले लिया जाए, एक्स बात एक्स ले लिया जाए तो मिलेगा, तो लिखेंगे करड़ी में 3 एक्स बाहर है। अगर करड़ी में 3 निकल गया तो करड़ी में 3 बचा प्यारे बच्चों और एक्स बचा, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे करड़ी में 3 एक्स माइनस इस वाले में ही दोनों निकल गया तो मोटे मोटे तौर पे क्या बचा, सिर्फ करड़ी में 2 प्यारे बच्चों। उसी प्रकार आगे माइनस से माइनस लगाइए, दोनों में क्या कॉमन है, करड़ी में 6 को लिख सकते हैं, करड़ी में 2 गुणित करड़ी में 3 और इंटू एक्स, करड़ी में 6 एक्स को, और 2 को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, करड़ी में 2 गुणित करड़ी में 2। जब करड़ी वाला बात आ जाए तो करड़ी में तोड़ते रहिए। करड़ी में 2 ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों तो वह निष्ठ है, तो करड़ी में 2 निकाल लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, करड़ी में 3 एक्स, और प्लस में से माइनस निकला तो चिन्ह बदल जाएगा, और 2 में से करड़ी में 2 निकला तो करड़ी में 2 बचेगा प्यारे बच्चों बराबर के 0। अब दोनों में फिर उभयनिष्ठ है तो उसको लिख लीजिए करड़ी में 3 एक्स माइनस करड़ी में 2 उभयनिष्ठ है, और अगले वाले में क्या बचेगा, करड़ी में 3 एक्स माइनस करड़ी में 2 और बराबर किसके प्यारे बच्चों, 0 के। इस प्रकार आप लोग सवाल लगाएंगे। अब लिखेंगे जब करड़ी में 3 एक्स माइनस करड़ी में 2 बराबर 0, तब करड़ी में 3 एक्स बराबर करेंगे तो उस तरफ जाएगा तो करड़ी में 2 एक्स बराबर क्या आ जाएगा, करड़ी में 2 बटा करड़ी में 3, एक मूल ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। और अगला मूल लिखेंगे इसी प्रकार, अगला करड़ी में 3 एक्स माइनस करड़ी में 2 बराबर जब 0 करेंगे तो लिखेंगे करड़ी में 3 एक्स बराबर करड़ी में 2 और एक्स बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, करड़ी में 2 बटा करड़ी में 3। इस प्रकार आप लोगों का सवाल होगा। उम्मीद करते हैं सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे अंत में लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल करड़ी में 2 बटा करड़ी में 3 बटा करड़ी में 2 बटा करड़ी में 3 है। चलिए प्यारे बच्चों इस सवाल को उतारिए, इसके बाद अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ज्यादा समय आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, आसान आसान सवाल जल्दी जल्दी समझा के आगे की ओर अग्रसर हुआ जाएगा। जल्दी जल्दी समझाने का यह मतलब है बच्चों कि बेहतरीन ढंग से समझाया जाए, ये नहीं कि समझ में नहीं आ रहा तब बता दिया जाए। एक एक लाइन हम आप लोगों का क्लियर करते हुए चल रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कमेंट में रेड हार्ट बनाकर भेजिए प्यारे बच्चों ताकि पता चल सके कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए बच्चे इसको उतारिए आप लोग। चलिए प्यारे बच्चों उदाहरण नंबर 6। उदाहरण आप लोगों की किताब में इस तरह से तो नहीं दिया है, फिर भी उदाहरण बनाकर लाया गया है। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां लिखा होगा 4.1, तो 4.1 जब आप लोग 4.1 पे जब जाएंगे तो यही सवाल लिखा हुआ मिलेगा। सवाल हम समझाने का प्रयास करेंगे बेहतरीन ढंग से, आप लोग सवाल की चिंता मत करिए। कारा एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, यानी कोई धर्मार्थ ट्रस्ट है, धर्मार्थ का मतलब कह सकते हैं पंडित और पुजारी वाला ट्रस्ट, वह प्रार्थना कक्ष बनवाना चाहते हैं जिसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 300 वर्ग मीटर यानी 300 स्क्वायर मीटर प्यारे बच्चे, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है, यानी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। चौड़ाई जो है वह लंबाई मतलब लंबाई प्यारे बच्चों चौड़ाई से अधिक है, इसका मतलब चौड़ाई हमें मानना पड़ेगा, लंबाई पता चल गया। कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए। अब यहाँ तो न तो आयत दिया है न तो वर्ग, और क्षेत्रफल में भी आयत मतलब क्षेत्रफल आयत में भी लंबाई चौड़ाई होता है, वर्ग में भी लंबाई चौड़ाई होता है, लेकिन अंतर यह है कि वर्ग का लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है, यानी चारों भुजा बराबर होती है, और प्यारे बच्चों आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यहाँ कह दिया है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से अधिक, इसका मतलब लंबाई तो ज्यादा है चौड़ाई कम है, इसका मतलब वर्ग तो नहीं लगेगा आयत ही लगेगा। तो चलिए हल करते हैं, लिखेंगे मानेंगे माना कक्ष की
चौड़ाई, क्योंकि लंबाई प्यारे बच्चों पता है कितना मान लेते हैं हम लोग, यक्स मीटर में सब दिया है तो मीटर मानेंगे। लिखेंगे तथा कक्ष की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई चौड़ाई नहीं प्यारे तो सॉरी, लंबाई, लंबाई का रहा है प्यारे बच्चों, लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से, यानी यक्स का 2 गुना और उससे भी 1 मीटर अधिक है, यानी मोटे मोटे तौर पर प्यारे बच्चों 2 यक्स प्लस 1 मीटर होगा। आगे लिखोगे दिया है, दिया क्या है प्यारे बच्चों, प्रार्थना कक्ष का क्षेत्रफल कितना दिया है प्यारे बच्चों, 300 वर्ग मीटर। लिखेंगे अब क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है प्यारे बच्चों लंबाई और गुणे चौड़ाई, और दिया कितना है प्यारे बच्चों 300। लंबाई की जगह हम लोग 2x प्लस 1 लिखेंगे और इंटू चौड़ाई की जगह x बराबर 300। गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, x गुणा 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, x गुणा 1 में करेंगे तो प्लस x बराबर 300। 300 को उस तरह ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 बराबर 0। अब यह हमारा द्विघात समीकरण बन गया है, और द्विघात समीकरण को हल करना सीखे हम लोग। 300 का गुणा 2 में करेंगे 600, 600 का ऐसा खंड करिए घटाने पर 1 आ जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों 600 का खंड करके देखते हैं कितना आएगा, 2, 300, फिर 2, 150 और फिर 2, 75, फिर 3, 25, फिर 5, 5 और 5 1, ये होगा खंड। यहाँ पर देखेंगे तो 5 पचे 25, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 की 24, यानी 25 में से 24 अगर घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 25 में 24 गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा 600, यानी यही हमारा खंड होगा। तो हल करेंगे प्यारे बच्चों, 2x स्क्वायर अपनी जगह और प्लस की जगह इसकी जगह लिखेंगे 25 माइनस 24, पहले बड़ा फिर छोटा, x माइनस 300 बराबर 0। आगे हल करेंगे प्यारे बच्चों तो 2x स्क्वायर प्लस 25 को गुणा x में करेंगे तो 25x प्लस माइनस माइनस 24 गुणा x में करेंगे तो 24x और माइनस का 300 बराबर 0। प्यारे बच्चों इन दोनों में 2 तो कॉमन नहीं है, क्योंकि ये विषम संख्या ही सम संख्या है, दोनों में x कॉमन है तो x निकालिए, अंदर क्या बचेगा 2x और प्लस 25, आगे माइनस है, इसमें 12 इसमें 12 है, 24 नहीं है क्योंकि 24 300 में नहीं आता, तो 12 निकालेंगे तो क्या बचेगा, इसके पास 2x, इसके पास कितना बचेगा प्यारे बच्चों 25 बचेगा बराबर 0। दोनों माइनस निकालेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा बच्चों, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बदल देता है, इस बात को ध्यान देंगे। दोनों एक जैसे तो एक ब्रैकेट निकल लेते हैं, और जो अलग अलग है उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। जब 2x प्लस 25 बराबर 0 हो तब 2x बराबर माइनस का 25 और x बराबर माइनस 25 बटा 2 लिखेंगे, जो अमान्य है। क्यों मान लिखेंगे, क्योंकि x हम लोग चौड़ाई माने हैं और चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे जब x माइनस 12 बराबर 0 करेंगे, लिखेंगे तब x बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 12। अब जब 12 आ गया तो यही हमारा मूल हो गया, लिखेंगे अतः
क्या मान है बच्चों? कक्ष की चौड़ाई यक्स बराबर 12 मीटर। प्यारे बच्चों आगे लिखेंगे तथा कक्ष की लंबाई कितना है प्यारे बच्चों? 2x+1 बराबर, अगर करेंगे तो 2 अपनी जगह, x की जगह 12+1 यानी प्यारे बच्चों 24+1 यानी 25 मीटर। तो एक आंसर हमारा ये हो जाएगा प्यारे बच्चे, एक आंसर ये। इस प्रकार से आप लोग सवाल को लगाएंगे। फिर से एक बार बता दिया जा रहा है, कह रहा है धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए? हमें चौड़ाई कह रहा है, जो लंबाई है प्यारे बच्चों चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है, तो हम लोग चौड़ाई x मान लिए तो लंबाई अपने आप 2x+1 आ जाएगा। और दिया है प्यारे बच्चों कक्ष का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर, लंबाई चौड़ाई कम ज्यादा इसलिए वर्ग तो नहीं होगा, आयत होगा। तो आयत का क्षेत्रफल फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई की जगह लंबाई का मान, चौड़ाई की जगह चौड़ाई का मान, गुणा करने पर एक द्विघात समीकरण बनता है। और द्विघात समीकरण को गुणनखंडन विधि से हम लोग हल कर लेंगे। हल करने पर x बराबर -25/2 आएगा, जो कि अमान्य होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, यानी ऋणात्मक नहीं लिया जाता। जब x -12 बराबर 0 दिखाएंगे तो x का मान प्यारे बच्चों 12 आ जाएगा। तो यही हमारी चौड़ाई हो जाएगी, और चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक लंबाई है। और 25 में जब 12 का गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल 300 आ जाएगा। इस प्रकार आप लोगों का सवाल होता है। आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। इस सवाल को आप लोग उतारेंगे या तो स्क्रीनशॉट लेंगे, बाकी अगले क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 4.2 के सवालों को करने का प्रयास करेंगे, यानी किया जाएगा। बाकी सुबह 6 बजे वाली क्लास में जुड़ना ना भूले आप लोग साइंस के, और मिलते हैं वहाँ साइंस की क्लास में प्यारे बच्चों। यहाँ आप लोग बेहतरीन ढंग से सीखेंगे और उसको भी नोट्स बनाते हुए चलेंगे। प्यारे बच्चे जाते जाते एक संदेश आप लोगों के लिए कि हो सकता है इंटर का सिलेबस भी स्टार्ट कर दिया जाए 1-2 दिन में। तो आप लोग अपने बड़े भाई, अपने बड़ी बहन, छोटे भाई, छोटी बहन या फिर और कोई दोस्त आए तो उसको चैनल को जरूर बताए कि इससे इंटर का भी पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आप लोग जुड़ जाइए साथ में। जो बच्चा मैथ नहीं लिया उसको भी फिजिक्स समझाने की पूरी गारंटी। पहले 2-3 क्लास बेसिक मैथ ही चलेगा फिजिक्स में, कि समाकलन अवकलन कैसे निकाला जाता है, त्रिकोणमिति क्या होता है, सबको सिखाने के बाद तब फिजिक्स को बेहतरीन ढंग से शुरू किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आप लोग अपना ध्यान दीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो मिलते हैं बच्चों आप लोगों को अगली क्लास में। धन्यवाद।